ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी एक्सेप्टेंस भी आपको मिल जाए, प्लस वो आपको यूके यूएस लेवल का जो है एमडी भी करा दे। Assalamu alaikum. This is Amayma Iftikhar, Chief Executive Officer and founder of Upmart. And in this video, we are going to discuss about Doctor of Medicines like MD और MBBS एज वेल। पाकिस्तान में इसको MBBS कहा जाता है, और जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं लाइक अराउंड द ग्लोब इसको MD कहते हैं, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। चाहे वो MBBS हो चाहे वो MD हो, बात तो एक ही है। बट इसमें आपने पाकिस्तान से करना है, किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से करना है, इसके एडमिशन्स हाईली competitive होते हैं। यू नो व्हेन इट कम्स टू गेटिंग एडमिशन्स देयर इन एनी डेवलप कंट्री, तो वहाँ पे बहुत फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर किया जाता है बिफोर granting admission. It's not like you just have to apply and boom you'll get admission, not at all. देर आर मैनी थिंग्स जिनको evaluate किया जाता है, देर आर मैनी फैक्टर्स जिनको कंसिडर किया जाता है। जो आपका सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज योर कॉस्ट, सेकंड आपके एलिजिबिलिटी, थर्ड थर्ड फोर्थ आपका मेरिट, फिफ्थ आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट। बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, ये हर बच्चे की जो है ना वो बस की बात नहीं होती कि वो 7 IELTS ले ले, क्योंकि मेडिसिन के जितने भी कोर्सेज है, लाइफ साइंसेज के, हेल्थ साइंसेज के जितने भी कोर्सेज होते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट, वो एक जो नॉर्मल उनका कम्युनिकेटर है उससे ऑब्वियसली हाई ही होती है। सो इनके अलावा जो बाकी फैक्टर्स हैं, अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, या हमने इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के हवाले से बात कर ली, अगर हम पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो आपको पता है कि इट्स नॉट एन इजी टास्क टू गेट एडमिशन इन पाकिस्तान। इवन आप देख लें कि इवन आफ्टर हायर परसेंटेज, इवन आफ्टर पासिंग MB कैट, आपको फिर भी जो है एडमिशन नहीं मिल पा रहा होता, और बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी कंसिडर होती है, और हर बच्चे को नहीं एडमिशन मिलता यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी में। और पाकिस्तान में यू हैव टू ऑप्शन, आइदर आप पब्लिक में चले जाते हैं या आप प्राइवेट में चले जाते हैं। पब्लिक में हर कोई जा नहीं पाता, जाना तो चाहता है और जा नहीं पाता। एंड सेकंड आपकी आ जाती है पब्लिक सॉरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करती है, बट एट द सेम टाइम अगर तो आप किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से अपना MD करना चाहते हैं, लाइक डेवलप कंट्रीज में से किसी भी कंट्री से, तो वहाँ पे फिर वही सारी जो ये चीज़ें हैं, जो आपके वैल्यूएशन है उसकी वजह से ये एक सेटबैक है कि आप वहाँ पे भी एडमिशन नहीं ले पाते। सो इस वीडियो में बेसिकली हम इसी पे बात करेंगे कि अगर तो आप किसी भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से अपना ये MD करना चाह रहे हैं, और आप किर्गिस्तान काजिस्तान वगैरह वाली साइड पे नहीं जाना चाहते, लेकिन किर्गिस्तान काजिस्तान और ये जो यूके US, इनको तो आप बिल्कुल कंपेयर भी नहीं ऑब्वियसली कर सकते। सो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसकी एक्सेप्टेंस भी आपको मिल जाए, प्लस वो आपको यूके US लेवल का जो है MD भी करा दे। तो बेसिकली इट्स सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी। अगर इसको बेसिकली देखा जाए, लिटरल देखा जाए कि कहाँ पे है, तो ये ग्रेनाडा में है, कैरेबियन आइलैंड के बिल्कुल पास, और बल्कि कैरेबियन आइलैंड पे। और कैरेबियन आइलैंड की अगर बात की जाए तो वो US और यूके के बिल्कुल पास है, US और कनाडा के, सॉरी नॉट यूके से तो वो 11 आवर्स अवे है, बट फ्रॉम US एंड फ्रॉम कनाडा इट्स जस्ट 3 to 4 आवर्स अवे एग्जैक्टली। कनाडा से 3 आवर्स अवे है, और US से जो है वो 4 आवर्स अवे है। इनकी डायरेक्ट फ्लाइट्स भी हैं, आपको मियामी से फ्लाइट मिल जाएगी, प्लस आपको जो है उधर से टोरंटो से भी डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी जो कि 3 आवर्स की है। सो टेक्निकली स्पीकिंग कि ये बिल्कुल आपको उस ही एज में मिलेंगे US नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे। उसके अलावा जैसे कि ये आइलैंड है, तो ऑब्वियसली इफ यू आर डेजर्ट पर्सन, इफ यू आर आइलैंड पर्सन, इफ यू आर बीच पर्सन, तो आपको यहाँ पे बहुत प्यारे जो है वो बीचेस मिलेंगे। यू विल अमेज्ड कि कितनी खूबसूरत जगह है अगर आप इसको एक्सप्लोर करें। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने देख लिया यूके से भी तकरीबन, अगर इसकी डायरेक्ट फ्लाइट देखी जाए लंदन से, तो 11 आवर्स की है। तो इट्स नॉट लाइक कि ये कोई अलहदा ही स्टेट है, ऑल्दो इतनी पॉपुलर नहीं है, जिसकी वजह से एक क्वेश्चन जो मैंने इनकाउंटर किया वाइल काउंसलिंग स्टूडेंट्स फॉर दिस स्पेसिफिक स्कूल, कि ये लोकेशन पता नहीं क्या है। देखिए, यू आर गोइंग देयर फॉर MBBS, यू आर गोइंग देयर फॉर MD,
यू डोंट नीड टू वरी कि आप किस जगह पे जा रहे हैं, अगर आपका ये बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन भी है, क्योंकि आपने अल्टीमेटली वहाँ जाके पढ़ना है। आपको एक चीज़ से जो है वो अपना कंसर्न होना चाहिए, वो कंसर्न ये कि क्या मैं उधर जाकर जो मेरा लेवल ऑफ एजुकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगा, जो मेरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगी, और वो डेफिनेटली नहीं होगी, बिकॉज़ आपको यूके, यूएस स्टैंडर्ड के जो वहाँ पे टीचिंग फैकल्टी है और जो आपके वो सारे उनके टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे उस लेवल के हैं। और मैं आगे जाके मज़ीद इसके बारे में बताती हूँ, अभी हम क्योंकि इस पॉइंट पे हैं। और एक और चीज़, देखिए टेक्निकली इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि आप एमबीबीएस कर रहे हो और साथ में आप जो हैं वो कर रहे हैं जी, जॉब कर रहे हो और अपनी फीस पूरी कर रहे हो। अगर तो कभी भी आपको कोई भी कंसल्टेंट, कोई कोई इंडिविजुअल, कोई कोई भी पर्सन इस तरह की बात करे ना, तो प्लीज़ इस बात पे ज़रूर खुद सोचिएगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, लाइक यू आर गोइंग देयर फॉर एमडी और आप उधर जाकर साथ जॉब भी कर रहे हैं पार्ट टाइम और आप अपनी फी भी निकाल रहे हैं। पॉसिबल नहीं है ना ह्यूमनली, क्योंकि एमडी इटसेल्फ इतनी टफ स्टडीज है कि आपको उसके लिए 110% अपना देना पड़ेगा, इनफैक्ट आपको 200% देना पड़ेगा। तो कैसे हो सकता है कि आप करें? अगर प्रैक्टिकली तो मैंने आपको बता दिया कि इट्स नियरली इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अगर हाइपोथेटिकली बात सुननी है, देन 20 आवर्स पर वीक जो है आपको जॉब अलाउड होती है तो बेशक करें। सो लोकेशन का जो ये एक प्रॉब्लम आती है कि नहीं भाई ये है तो वो है, इट्स नॉट अबाउट दैट। ये आप जो यूनिवर्सिटी है, हमने ये देखना है कि क्या वो क्वालिटी जो एजुकेशन है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा, क्या हमें वो स्टैंडर्ड्स मिल रहे हैं जो कि एक डॉक्टर में होने चाहिए, क्या उनको वो प्रैक्टिसेस, वो इंटर्नशिप्स वो सब मिल रही है जो कि एक डॉक्टर में होना चाहिए बाय द एंड ऑफ देयर डिग्री। तो आंसर इज यस। अब अगर हम इसके कुछ फास्ट फैक्ट्स के बारे में बात कर लें, दे हैव 40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग मेडिसिन। ऑल्सो दे हैव 18,000 प्लस ग्रेजुएट्स जो कि इस टाइम अराउंड द ग्लोब सर्व कर रहे हैं, अराउंड द ग्लोब प्रैक्टिस कर रहे हैं। थर्डली इनके जो फैकल्टी है, 1500 प्लस इनकी फैकल्टी है जो कि अराउंड द ग्लोब स्पेशली यूके यूएस में वो भी अपॉइंट है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑल्सो आपको यहाँ पे जो सबसे मज़े की बात मिली कि वो ये है कि इस यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी, तो इसका एक स्पेसिफिक स्कूल है, इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल। इसकी जो पार्टनरशिप है वो 70 प्लस हॉस्पिटल्स के साथ है, 70 प्लस हेल्थ केयर सेंटर्स के साथ है। इट मीन्स इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल सेंट जॉर्ज, तो आपके पास ये एज है कि वेन एवर यू वॉन्ट, वेर एवर यू वॉन्ट, अमंग दो 70 हॉस्पिटल्स आप वहाँ जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप अपने कोर जो आपके रोटेशंस हैं वो कर सकते हैं, आप अपनी इंटेंस रोटेशंस कर सकते हैं, प्लस आपका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए वो आप कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू फाइंड एनी स्पेसिफिक हॉस्पिटल के भाई अब मुझे जो है प्रैक्टिस करने के लिए जाना है, नॉट एट ऑल। और ये मज़े की एक और बात कि जो हॉस्पिटल्स हैं ये ग्रेनाडा में नहीं है, ये हॉस्पिटल यूके में और यूएस में है। तकरीबन यूएस में इनके पास 40 के करीब यूएस में इनकी पार्टनरशिप्स हैं और 30 के करीब इनके पास जो हैं वो यूके में है। सो आपको ये जानकर भी जो है वो अच्छा ही लगेगा कि यू डोंट हैव टू फाइंड इंटर्नशिप्स, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज। वाइल स्टडिंग आपको ये सारे एज मिलेंगे जो कि एक एमडी स्टूडेंट के लिए वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपको इसका जो एक मतलब बीइंग अ स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली जब आप वहाँ पे एक स्टूडेंट होंगे वो आपको एक एज मिलेगा मिलेगा, लेकिन आफ्टर डिग्री आपके पास क्या एज है? देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपको राउट भी करती है, ठीक है, यूके और यूएस यूनिवर्सिटीज में। दैट इज द रीजन कि इनके जो इनके ग्रेनाडा में भी पार्टनरशिप्स हैं हॉस्पिटल्स के साथ, लेकिन वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। दैट इज द रीजन कि इन्होंने यूके और यूएस के साथ इनके बहुत बड़ा नेटवर्क है, बिकॉज इनके स्टूडेंट्स वहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। और अगर आप इनको इनकी वेबसाइट देखें, इनके आप जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उनको देखें, दे आर वर्किंग इन प्रोमिनेंट सेक्टर्स। ऐसा नहीं है कि बस ग्रेजुएट हुए हैं और उसके बाद, ये तो वैसे एक अंडरस्टूड सी बात है कि देखिए जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान में हाउस जॉब करनी पड़ती है, कि आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, कि आपको एफर्ट यहाँ पे भी करनी पड़ती है, वो हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में,
ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस इंडस्ट्री में, मेडिसिन की इंडस्ट्री में, वो हर इंडस्ट्री में ऐसे। वंस आपकी वो स्ट्रगल कंप्लीट हो जाती है तो एटलीस्ट आप, अगर तो आप डॉक्टर हैं तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि अब हमने क्या करना है, हमारा फ्यूचर क्या है, कितनी देर है, ये है वो है, नॉट एट ऑल। ठीक है, तो ये पता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अगर आप पढ़ते हैं, आप अपना एमडी कंप्लीट करते हैं, तो आपका जो फ्यूचर है वो अनडाउटली ब्राइट है। इसके अलावा तकरीबन हमने इसके वेयर अबाउट्स की, लोकेशन की भी बात कर ली, इस फास्ट फैक्ट्स भी देख लिया। ऑल्सो यहाँ पे जो इनकी जो नेटिव लैंग्वेज है, नेटिव नहीं कह सकते, कॉमन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। उसके अलावा एक ये सेपरेट एक स्टेट है, पहले इसको कुछ टाइम जर्मनी, सॉरी फ्रांस ने भी रूल किया हुआ है, और कुछ टाइम के लिए इसको यूके ने भी रूल किया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सेक्टर भी कहा जाता है एग्रीकल्चर का, जो कि अभी तक जो है वो यूरोपियन के अंडर ही है, बट ये डेमोक्रेसी पे रूल करता है, एक सेपरेट ईस्टर्न स्टेट है। इसके अलावा अगर हम ये देखें, व्हाट अबाउट ट्रांसफरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट्स से मैं जाना इस यूनिवर्सिटी में जाती ही इसी मकसद से हूँ कि मैंने अल्टीमेटली यूके या यूएस जाना है, देन व्हाट इज द प्रोसीजर? क्या जितना मैं बोल रही हूँ जिस तरीके से, इतना आसान है कि नहीं है? अगर इसको थोड़ा ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो उससे पहले मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ कि इसका कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। दे हैव टू पोर्शंस, one is preclinical stage and second is MD stage. अब प्री क्लिनिकल स्टेज जो है वो 3 साल की है, और जो एमडी स्टेज है वो 4 साल की है। टोटल ये 7 साल का प्रोग्राम है, बट आपका लेवल ऑफ एजुकेशन डिटरमिन करेगा कि आपने किस लेवल में जाना है। इट्स नॉट लाइक कि हर बंदा लेवल 1 से ही स्टार्ट करता है, नॉट एट ऑल, ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है। लेट्स से कि आपके पास मिनिमम कितनी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, कितनी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आंसर है कि आपका मिनिमम ओ लेवल्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, नॉट मैट्रिक। सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ ओ लेवल्स की एक्सेप्टेंस है, with 6 passes, obviously including chemistry and bio, मैथ्स तो मैंडेटरी होता है, ऑल्सो फिजिक्स। ये सब्जेक्ट 4 और 2 कोई भी आप सब्जेक्ट्स जो है वो ऊपर रखकर अगर आपके 6 पासिस हैं विद मिनिमम 20, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर आपने ओ लेवल्स किया हुआ है, तब आपका प्री क्लिनिकल स्टेज 1 में एडमिशन होगा। अब सेकंड स्टेज है जी प्री क्लिनिकल स्टेज 2, उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आपका ओ लेवल्स प्लस एएस लेवल होना चाहिए, लाइक 11, आपने 11 ईयर्स कंप्लीट किए होने चाहिए एजुकेशन के। अच्छा, फिर आपका प्री क्लिनिकल स्टेज 2 में हो गया। थर्ड आता है आपका प्री क्लिनिकल स्टेज 3, ठीक है। अच्छा, इसके लिए अब अगर आपने आईबीए कंप्लीट किया है तब आपके 32 पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आपने इलेवेंथ कंप्लीट किया है तब आपके 3 पासिस होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप 3 पासिस कोई भी नहीं, आपके बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। उसके अलावा फिजिक्स या मैथ्स, इन दोनों में से कोई एक, बायो केमिस्ट्री मस्ट है। फिर उसके बाद विद मिनिमम 20, और अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो एटलीस्ट 80% से आपके 80% होने चाहिए टू गेट एडमिशन इन प्री क्लिनिकल स्टेज 3। एंड हेयर इज अ क्वेश्चन, अगर मैंने इंटरमीडिएट ही किया है बट मेरे 80% नहीं है, तो मेरे मिनिमम कितने होने चाहिए कि मैं इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूँ? देखिए, 80% अगर आपके होंगे तो आप प्री क्लिनिकल स्टेज 3 में एलिजिबल होंगे, जिसके बाद आप 5 साल के लिए, आपका जो एमडी है वो 5 साल का हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें, अगर आपके 70% है तो प्री क्लिनिकल स्टेज 2 में होता है, और इसी तरह से इट गोज ऑन के मतलब मिनिमम आपके 60% होने चाहिए। 60% वाले स्टूडेंट जो है वो प्री क्लिनिकल स्टेज 1 में जाते हैं, 70% वाले जो प्री क्लिनिकल स्टेज 2 में यूजली जाते हैं, इसके अराउंड अबाउट जितनी भी परसेंटेज होती है, एंड 80 एंड अबव वाले जो है वो प्री क्लिनिकल स्टेज 3 में जाते हैं। सो ये प्री क्लिनिकल स्टेज जो है हमने डिस्कस कर ली। अच्छा, अब आ जाते हैं अगर आपने डायरेक्ट एमडी में एडमिशन लेना है, ठीक है, फॉर डायरेक्ट एडमिशन आपका, अगर यहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट होगा वो कंसिडर होगा, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। आपको नहीं करना पड़ेगा, प्री क्लिनिकल स्टेज में से कोई भी लेवल नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपने ऑनर्स डिग्री की है इन बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, वो भी यूनिवर्सिटी असेस करेगी कि एग्जैक्टली आपको किस लेवल में एडमिशन देना है, डायरेक्टली एमडी में देना है या फिर भी आपको प्री क्लिनिकल स्टेज का कोई एक लेवल कर कर आना पड़ेगा। सो ये एवेल्युएट हो जाता है, बट अगर आपने बायो में अपना ऑनर्स किया है तब तो डेफिनेटली आपको मिल जाता होता है एडमिशन इसमें, डायरेक्ट एमडी में। अच्छा, अब ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया?
एलिजिबिलिटी समझ आ गई। हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ट्रांसफर होना इतना आसान है कि नहीं है। देखिए, दे हैव टू पार्ट्स। इट्स अप टू यू कि आपने प्री क्लिनिकल स्टेज यहाँ से कर कर किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है, या फिर कहीं और से फाउंडेशन कर कर यहाँ से एमडी करना है। इट्स टोटली अप टू यू। लाइक इट्स नॉट लाइक यूनिवर्सिटी का कोई इस बात पे इन्फ्लुएंस होता है, नॉट एट ऑल। इवन दो अगर आपने कहीं और से फाउंडेशन किया हुआ है मेडिसिन में, वो भी एक्सेप्टेबल होता है डायरेक्ट एमडी एडमिशन के लिए। सो इट्स अप टू यू। अगर हम इनकी डायरेक्ट पार्टनर यूनिवर्सिटी देख लें जहाँ पे दे हैव हायर रेशियो इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफरिंग स्टूडेंट, तो इसमें यूके की यूनिवर्सिटी, नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी, न्यू कैसल। Again, why it is suitable to get admission in international medical school and then Northumbria, because Northumbria डायरेक्ट में आप अप्लाई करके देख लें, आपको जो है एडमिशन नहीं मिलेगा। इसी तरह से हाईली कंपेटिटिव, ये नहीं कि सबको नहीं मिलेगा, मतलब हर किसी को नहीं मिलेगा। आप किसी भी यूके यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके देख लें, किसी भी यूके यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके देख लें। इवन दो बहुत सारी कंट्रीज में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो कि आपको डायरेक्ट ए लेवल्स के बाद, इंटरमीडिएट के बाद एमडी में एडमिशन देती भी नहीं है। वो कहते हैं कि भाई आपका एटलीस्ट जो है 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होने चाहिए, वो भी उनके के कुछ सब्जेक्ट्स उन्होंने लिस्ट डाउन किए होते हैं कि ये आपने लाजमी पढ़े होने चाहिए। सो इट्स हाईली कंपेटिटिव। अगेन आई एम मेंशनिंग इट्स हाईली कंपेटिटिव। इसलिए इट्स बेस्ट टू गेट एडमिशन इन इन इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल, एंड देन आपका जो भी डिजायर कंट्री है, जो भी डिजायर यूनिवर्सिटी उधर चले जाएं, आपकी जो एक्सेप्टेंस की प्रोबेबिलिटी है वो 95% से ज़्यादा हो जाती है, और फॉर श्योर आपको एक्सेप्टेंस मिल ही जाती है। ठीक है, नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आपने वहां से आगे अपना आफ्टर प्री क्लिनिकल स्टेज वहां से आपने अपना परस्यू करना है या वहां से नहीं करना। ठीक है। सो तकरीबन हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब इस पूरे जो क्या उसे कहते हैं प्रोग्राम की जो खास बात है, लेट्स से मैं इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गई हूँ, मैंने अपना एमडी कंप्लीट कर लिया है, तो मुझे ऐसा क्या एज मिलेगा जो मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेगा? आह, कौन सा ऐसा एज हो सकता है? अच्छा, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट कि आपको बाद में यूएस रेजिडेंसी के लिए भी आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल क्या है? देखिए, हर साल मार्च में दे इनवाइट एवरीबडी, जो स्पेशली इनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको वो इनवाइट करते हैं यूएस रेजिडेंसी के लिए, जिनका प्रोग्राम रेजिडेंसी का प्रोग्राम है। और उसमें जो इनकी एक्सेप्टेंस रेट है, ये जो एमडी ग्रेजुएट्स हैं जो इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल से जॉर्ज यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट हुए हुए हैं, उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो 98% है। 98%। यू आर गेटिंग दैट पॉइंट? यूएस जाने का ऑब्जेक्शन सबका ही है। आई हैव सीन, मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट हुई हूँ मैं जिंदगी में अब तक, डेली बेसिस पे इस काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसल्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर क्लास के, हर एज के लोगों से इंटरेक्ट होती हूँ, और मुझे ये चीज़ का अच्छे तरीके से पता है कि ये यूएस जाने का ऑब्जेक्शन लोगों में कितना ज़्यादा है। स्पेशली यूएस और कनाडा का तो वो ऐसे समझते हैं कि भाई बस यूएस जाना है। सो इतना आसान नहीं है पाकिस्तान से भी जाना। अगर हम देखें ना, पाकिस्तान से भी तो इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान से कहीं और से भी वो दे आर नॉट लाइक बस ठीक है आपने अप्लाई किया एंड यू विल गेट योर वीज़ा। उनकी असेसमेंट और तरह की होती है। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे एक अलग जो है वो वीडियो बन सकती है। सो स्टेइंग इन आवर टॉपिक कि भाई आपको हर साल मार्च में जो वो यूएस रेजिडेंसी ओपन करते हैं उसमें 98% स्टूडेंट, 98% से ज़्यादा इनकी एक्सेप्टेंस रेट है एमडी ग्रेजुएट्स की, डॉक्टर्स जो वहाँ से ग्रेजुएट हो चुके होते हैं उनकी। अगर हम इनको नटशेल में देखें देखें अल्टीमेटली यू कैन अप्लाई फॉर यूएस रेजिडेंसी एंड देयर आर 98% चांसेस यू विल गेट दैट रेजिडेंसी फॉर श्योर। plus while studying you'll have option of 70 plus हेल्थ केयर्स एंड हॉस्पिटल्स जहाँ पे आप जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, को रोटेशंस व्हाट्सएवर जो भी आपके स्टडीज से रिलेटेड जो भी आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो आप ले सकते हैं। एंड वहाँ पे आपकी जो एक्सेस है वो फ्री फ्री होती है ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट लाइक यू हैव टू टेक इट परमिशन एंड कोई लेटर चाहिए ये वो, नो। आप स्टूडेंट हैं यहाँ के, यू कैन गो देयर। ठीक है, बेशक आप वहाँ पे आपने एक साल ही क्यों ना किया, सिर्फ वहाँ से फाउंडेशन ही क्यों ना किया हो,
अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ऑलमोस्ट देख लिया कि इट्स नियर टू कनाडा एंड यूएस। सो अगर आप बाद में ट्रैवल भी करना चाहते हैं अपनी छुट्टियों में या अल्टीमेटली वहां पे भी जाना चाहते हैं, तब भी इट्स नॉट लाइक कि आप किसी ऐसी जगह पे मिडिल ईस्ट या इस तरह की जगह पे, क्योंकि जो हमारे एशियन स्टूडेंट्स हैं ना, उनका एक माइंड सेट है, जाना है तो गोरों के मुल्क में जाना है। सीरियसली, अगर देखें, मिडिल ईस्ट बहुत अच्छा ऑप्शन है व्हेन इट कम्स टू स्टडिंग। और अगर आपने टॉप क्वालिफिकेशन, टॉप एजुकेशन एक्सपीरियंस करनी है और साथ में आपका बजट भी लो होना चाहिए, तो मिडिल ईस्ट की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं बेस्ट ऑप्शन है। बट हम एशियन स्टूडेंट्स उसको प्रेफर क्यों नहीं करते? बिकॉज वो वहाँ पे गोरे नहीं होते ना। मतलब मैं माइंडसेट, मैंने जो ये समझा है भाई, कि उनको चाहिए ऐसी जगह जहाँ पे वो कह सकें कि हम ना पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। वो उनको समझते ही नहीं होती, तुम्हें भी पढ़ने जाना है, अच्छा साइप्रस जाना है, मतलब दे थिंक लाइक दैट। सो ग्रेनाडा इज नॉट लाइक दैट। आप इसको जाके इसके वेयर अबाउट्स देखें, इसकी आप देखें कितनी खूबसूरत जगह है। सो यू विल नॉट रिग्रेट गोइंग देयर। आपको वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज बहुत ज़्यादा बाकी भी ऑप्शंस मिलेंगे अगर आप अपने लगे टाइम में बाहर जाना चाहते हैं। लेकिन आपको इस डिग्री के साथ लगे टाइम इंजॉय करना जो है ना, मेरा नहीं ख्याल के मिलने वाला है। अच्छा, मैंने यहाँ पे वैसे पॉइंट्स लिखे हुए थे, तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें ही डिस्कस कर ली। यस, वन थिंग, कॉस्ट। कॉस्ट रह गई है। देखिए, कॉस्ट इसकी जो है ना, एवरेज फी प्री क्लिनिकल स्टेजेस में जो पर एनम फी है दैट इज 40,000। और एमडी प्रोग्राम में जो इसकी एवरेज फी है वो, क्योंकि वो टोटल ओवरऑल चार्ज करते हैं, चार्ज कह लें या उसकी डिटर्मन करते हैं, तो उसकी एवरेज फी निकलती है 45 to 48,000 पर एनम। आप यूके यूएस की जितनी भी यूनिवर्सिटीज निकाल के देखें, उनकी भी पर एनम इतनी ही फी है। सो 1,20,000 डॉलर की जो है स्कॉलरशिप भी है। फॉर दैट यूनिवर्सिटी एवेल्युएट करेगी कि आपको किस पॉइंट पे स्कॉलरशिप देनी। मिनिमम 90,000 की तो मिल ही जाती है। उसके अलावा इसकी दो इनटेक्स हैं साल में। यस, इंग्लिश रिक्वायरमेंट रहेगी। इंग्लिश रिक्वायरमेंट अगर आपका बी, सी या ए है उसमें ओ लेवल्स में, देन आप एग्जाम है। अदरवाइज आपको पीटी में 80 चाहिए, टॉफिल में आपको 100 चाहिए, और आइल्स में आपको 7 और 0 बैंड चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी देख ली है, और उसके अलावा सब देख लिया है। अभी रिसेंटली जो हेड हैं मिडल ईस्ट के, सेबेस्टियन करेज, वो पाकिस्तान आए थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपमार्क भी विजिट किया था। और ये सारे जो मैं आपको फैक्ट्स फिगर्स बता रही हूँ, एक्चुअली ये उन्होंने ही बताए हुए हैं ड्यूरिंग आर ट्रेनिंग। मैं इस वीडियो में कहूँगी टीम से कि उनके साथ जो हमारे ट्रेनिंग सेशंस हुए हैं वो भी ऐड कर दे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एमडी इन इवन एमडी अराउंड द ग्लोब, और एमबीबीएस इन पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में भी आप करना चाहते हैं, आप इधर से नहीं भी करना चाहते हैं, स्टिल यू कैन अप्रोच अस। वी आर नॉट जस्ट कन्वेंशनल कंसल्टेंट्स जो कि आपको स्टडी अब्रॉड में ही हेल्प करेंगे। आपको डोमेस्टिक कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो यूनिवर्सिटीज़ की, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।